प्रिय मित्रों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 से अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा के कुछ अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए आज हम सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से उत्पन्न या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार भी है। तो जो सोलर एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा है, वह हमारे पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। और सौर ऊर्जा अनंत ऊर्जा का स्रोत है। अनंत अर्थात जिसकी कभी अंत न हो। हम जितने भी सौर ऊर्जा उपयोग में लाएं, वह कभी क्षय होने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली नहीं है। और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार भी है। सौर ऊर्जा का अथाह भंडार होने के कारण यह ईंधन का सबसे आदर्श और सर्वव्यापी स्रोत है। तो जैसे कि हम जानते हैं, सौर ऊर्जा का अथाह भंडार इस पृथ्वी पर उपलब्ध है, जिसे हम जितना भी व्यवहार में लाएं वह खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए यह ईंधन का सबसे आदर्श और सर्वव्यापी स्रोत है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है और प्रदूषण मुक्त भी। तो जैसे कि हम जानते हैं, हम विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का व्यवहार करते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे काफ़ी प्रदूषण फैलती है। परंतु यदि हम सौर ऊर्जा का व्यवहार करें तो इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलेगी, अर्थात यह प्रदूषण मुक्त है। सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूलन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। तो सौर ऊर्जा के कई उपयोग हैं। इसे हम वातानुकूलन में भी व्यवहार करते हैं, और जल परिष्करण अर्थात जल को शुद्ध करने तथा बिजली ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। इन बिजली से घरों में रोशनी के अलावा टेलीविज़न, रेडियो, पंखे तथा सौर जल पंप भी चलाए जाते हैं। रेगिस्तान, पहाड़ी, द्वीपीय
जंगली इलाके जहां प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुंच पाती, ऐसे दुर्गम क्षेत्र के विकास में फोटोवोल्टाइक प्रणाली से चलने वाले यंत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सौर जल उष्मक का प्रयोग से जल की भारी मात्रा को 60 से 70 डिग्री तक गर्म किया जा सकता है। घरेलू उपयोग और विभिन्न उद्योगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। सोलर कुकर आजकल शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय है। सोलर कुकर यानी कि हम सौर्य ऊर्जा से जल गर्म कर सकते हैं। जल उष्मक अर्थात पानी गर्म करने के उपकरण, इससे हम कई काम में ला सकते हैं, जैसे बिजली पैदा करना, जिससे हम घर को रोशन कर सकते हैं। इससे हम भोजन पका सकते हैं तथा अन्य कई कामों में सौर्य ऊर्जा का उपयोग हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना बहुत ही कठिन काम है। तो इन क्षेत्रों में इस फोटो वोल्टाइक प्रणाली से चलने वाले यंत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। घरेलू प्रयोग और विभिन्न उद्योगों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। सोलर कुकर आजकल शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय है। इसमें पकाए जाने वाले भोजन पदार्थ अधिक पौष्टिक और लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। सौर जल पंप ग्रामीण अंचलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। सौर वायु उष्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने के लिए किया जाता है। सौर लालटेन को सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद यह बिना किसी खर्च के 3 घंटे तक रोशनी दे सकती है। यह केरोसिन आधारित लालटेन, डिब्री, पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श और हानि रहित विकल्प है। तो जैसे कि हम जानते हैं सौर ऊर्जा के एक नहीं कई उपयोग हैं। इससे हम सौर जल पंप चला सकते हैं जो सिंचाई के काम आ सकते हैं, और सौर उष्मक से हम अनाज सुखा सकते हैं, मसाले सुखा सकते हैं इत्यादि। तो जैसे कि हम जानते हैं सौर ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिससे कोई प्रदूषण नहीं फैलती, और यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसकी हम जितनी भी व्यवहार करें यह कभी घटने वाली नहीं है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी के अंश हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। धन्यवाद।